मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी सारी समस्याओं परेशानियों का अंत करने आया हूँ। आज के इस कलयुग में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते हैं और यदि कोई इंसान तरक्की करता है तो लोग उसे जलने लगते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, और मैं यह जानता हूँ कि तुम अपने मन की बात मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारी यह सभी समस्याएं कब दूर होगी। मेरे सभी भक्त किसी न किसी समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं। कोई पैसे को लेकर, कोई बीमारी को लेकर, कोई शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर, कोई अपने माता पिता को लेकर, तो कोई नौकरी को लेकर, कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए किसी न किसी वजह से परेशान है। किंतु मेरे बच्चे, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों न उठ खड़े हों, एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो। मेरे बच्चे, इस नकारात्मक विचार को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ। और मुझ पर विश्वास रखो कि मैं ही देने वाला हूँ और मैं ही लेने वाला हूँ। मैं ही बिगाड़ने वाला हूँ, मैं ही बनाने वाला हूँ। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझसे ही सब कुछ का अंत है। क्या पता मेरे बच्चे, यह जो समस्या है तुम्हारी ज़िंदगी में, ये क्यों है? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्या तुम्हें बार बार क्यों मिल रही है? यह समस्या तुम्हारे जीवन में इसलिए है ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को स्थिति के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यह सुख दुख मेरे ही चक्र है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। परंतु तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कष्ट तकलीफ को केवल कुछ समय के लिए दिया गया है, और ताकि तुम अपने द्वारा किए गए सभी भूलों और गलतियों को सुधार सको। भविष्य में फिर कभी ऐसी गलती दोबारा ना हो और तुम्हारे ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ और अच्छे फल दूंगा तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हें सुख नहीं दूंगा। यह तुम्हारे कर्मों का फल है, इसलिए कुछ समय के लिए तुम्हें इसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में यही कहना चाहता हूँ कि अपने कर्म को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप सुधर जाए। इस दुनिया में अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ मत मानना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर शैतान और घमंड भर जाएगा। तुम्हारे अंदर दया दीन भावना खत्म हो जाएगी और तुम यह नहीं जान पाओगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया है। क्या सच है, क्या झूठ है, सही है, क्या गलत है, इन सभी चीज़ों में तुम फर्क करना बंद कर दोगे और यहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी नर्क से भी बेहतर हो जाएगी। मेरे बच्चे, ज़िंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की मदद कभी नहीं करता हूँ जो अकारण मेरे सामने बनावटी आंसू बहाते हैं। मैं अपने बच्चों की मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिलती है तो तुम अपनी बात मुझसे कहो, तभी तुम्हारी बात और तुम्हारी सहायता करने मैं आऊँगा। तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, मैं तुम्हें कभी इन तरीके का भविष्य नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें वही दूंगा
वही दूंगा जिससे तुम्हें अंधेरे और तकलीफ ना हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगा जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी से तुम मेरे सामने दिखाओगे, इस प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल दूंगा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगा। मेरी इन बातों से तुम निराश मत होना। यह तुम्हारे लिए यही सही समय है। क्या सही है क्या गलत रास्ते का चुनाव करना, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। बस तुम इस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। जब भी तुम मुझे याद करोगे सच्चे दिल से, मैं तुम्हारी सहायता करने अवश्य आऊँगा। मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सभी से प्रेम करो, विश्वास करो, खुद पर भरोसा रखो और ईश्वर में आस्था रखो। मेरे बच्चे, किसी भी काम में यदि देरी होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि इसका फल यह है कि तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ मिलने वाला है। इसलिए मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को अमल करना। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। बस तुम्हें अपने मन की आंखों से मुझे देखना होगा, मैं तुम्हें नजर आ जाऊंगा। आप बस अपना ध्यान रखना और अपने माता पिता से नाराज मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी गलत करने नहीं दूंगा और ना ही कभी गलत सोचने दूंगा। मेरे बच्चे, जीवन है तो परेशानियां भी होगी। इन परेशानियों और समस्याओं से कब तक तुम पीछा छुड़ाओगे, कब तक भागते फिरोगे? इन सभी परेशानियों से तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन नर्क हो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, किंतु मेरे बच्चे, जीवन तुम्हारा नर्क नहीं बल्कि स्वर्ग की ओर ले जाने का पहला सीढ़ी है। परेशानियां से लड़कर आगे बढ़ना है। उसी के जीवन में अंत में फूल खिलते हैं और उन्हें जीने का सलीका आ जाता है। दुखों से लड़ने का, उनकी चुनौतियों का सामना करने आसानी से आ जाता है, क्योंकि परेशानियां हमें परेशान करने नहीं बल्कि आपको कुछ सिखाने आती है। आपको यह अनुभव देकर जाती है जो भविष्य में जब भी आपके साथ कुछ ऐसा घटना घटित हो तो आप आसानी से इन परेशानियों से लड़कर आगे बढ़ सकें। अभी जाने का वक्त हो गया है। मेरे आशीर्वाद आपके साथ है। खुश रहो। तुम्हारा सदा कल्याण हो।